दोस्तों टुडे इज़ डे 3 जब मैं वैष्णो देवी से वापस आया था। आपने शायद वो पिछला व्लॉग देख लिया होगा वैष्णो देवी का व्लॉग मेरा। तो मेरी तबीयत आते ही जैसे आपको बताया था मैंने कि लूज़ मोशंस वगैरह लग गए थे और बुखार हो गया था। बुखार 102 तक गया था, 102, 101, 100, अब जाके 98 मेडिसिन लेने के बाद और लूज़ मोशन में भी कंट्रोल आया है। आप मेरी हालत देख सकते हो, अभी भी थोड़ी सी टाइट ही है। तो लेकिन होप फॉर द बेस्ट। जय माता दी, लेट्स रॉक। और अब शुरुआत करते हैं नए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और जल्दी से शेव शेव करते हैं और फिर आगे दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है आज। ठीक है, बाय बाय। हाँ तो दोस्तों, नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और अब चलो नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता करते हैं। आज बहुत दिन हो गए उल्टा सीधा खा पाए। उल्टा सीधा नहीं, मतलब जिसे कहते हैं सीधा सीधा खाते हुए। तो सीधा सीधा खाते हुए यानी हल्का हल्का खाते हुए पेट को भी भाई बहुत शांति मिल गई है। तो आज थोड़ा नाश्ता उल्टा सीधा कोशिश करेंगे, जो भी बन जाए तो वो खा के देखते हैं, लेकिन बाहर का नहीं, जो भी बन जाएगा घर पे तो वही करते हैं और फिर दिखाते हैं क्या बनता है और क्या खाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, मैगी। तो मैगी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का। मुझे पता है इसमें मुझे नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही थी और मसाला मैं ऊपर से अलग से डाल के खाता हूँ। तो ये देखो, जैसे ऐसे ऊपर से स्प्रिंकल करके, ये बचाता जरूर हूँ मसाला। इसको डाल के खाने का जो मज़ा है वाह जी वाह, अलग ही स्वाद आता है, अलग ही। मतलब थोड़ा सा बचा के रख लेता हूँ, अगर जितनी भी मैगी बनाई जाए उसमें बचा के जरूर रखता हूँ। तो इसे खाते हैं और आज शुरुआत करते हैं आज इसी से ही। बहुत मन कर रहा था, मैंने रास्ते में भी नहीं खाई क्योंकि वो मसाला नहीं बचाते कहीं और वैसे भी मैगी पहाड़ों में लोग खाते हैं, लेकिन मैंने नहीं खाई। तो इसलिए मैं आज क्रेविंग अपनी पूरी कर रहा हूँ। तो ये है हमारा प्यारा सा दोस्त वाइट कलर का जेरी, प्यारा प्यारा जेरी। ये हमने बहुत टाइम से पाला हुआ है और ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है। ये देखो, ये इसके साथ खेल रहा है और अभी इसे मैगी खिला रहा है क्योंकि इसे भी बड़ी मैगी बड़ी पसंद है। पता नहीं इस समय क्यों नहीं खा रहा है। ये इसकी कटोरी भी है, खा ले भाई, खा ले खा ले खा ले। तो मैंने तो खा लिया, खा ले भाई, क्या हो गया, क्यों नहीं खा रहा? खा ले ना, जल्दी जल्दी खा ले, खा ले ना। बोलो दैविक, बोलो खा ले। क्यों नहीं खा रहा ये आज? पता नहीं चावल से पहले कुछ खिला रखा है क्या? हाँ, मैंने ना आधी आधी मैगी से टुकड़े खाए हैं। अच्छा, आपने भी खिलाई थी पहले? ओके हाँ, ओके ओके। वो चाहे कि पीछे जाने दो तो मैं हाथ धोआ ये बाकी हटो, मैगी। दिखाने दो एक बार वीडियो में। ये देखो भाई डांस से टीयर तो भाई। हाँ, और इसके बाद आप हैंड वॉश कर लेना जैसे आपको हमेशा है। बताया ना। इसको वापस इसके घर पे छोड़ के फिर हैंड वॉश करने हैं आपने पूरे, ठीक है? हाँ चलो, इसे रखाओ, बाय बाय कह दो। तो नाश्ता कर लिया था, उसके बाद थोड़ा सा काम था लैपटॉप पे, वो भी निपटा लिया। लेकिन उसके बाद ना दवाई खाने का टाइम हो गया था। तो दवाई जैसे ही खाई है ना, ओहो, दवाई खाते यार फिर नींद आने लग गई है। तो थोड़ी सी नींद करनी मेरे को लग रहा बहुत ज़रूरी है। तो हल्की सी एक नैप मार लेता हूँ, फिर बेड पे लेटा तो बहुत ज़्यादा तगड़ी नींद आ जाएगी। मैंने अभी भी देखा कि मेरी शेव जो है ढंग से हुई नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं वैसे ही घर पे करता नहीं हूँ, तो ऐसे ही हो जाती है, तभी मैं घर पे करता नहीं हूँ। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। मेरा मन नहीं कर रहा है इसको ठीक करने का, कल जाके बाहर से करा लेंगे, ठीक है? तो आज कहीं बाहर भी नहीं जा रहा फिलहाल मैं। तो अभी दवाई खाई है, थोड़ी देर सो रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं शाम को क्या करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंदर। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कमेंट आपको पता ही है। तो धन्यवाद आपका। गुड इवनिंग दोस्तों, अब नींद खुली है, 3-4 घंटे अच्छी नींद आ गई फिर से। तो अब शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट और मैं कुछ बातें तुमसे बात करना चाहता था। वो वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो जो मेरा ब्लॉग था वो देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा वैष्णो देवी यात्रा का, और आई बटन में भी आप देख लेना, तो उसमें आपको पूरी यात्रा मिल जाएगी। तो उसी यात्रा के बारे में कुछ बातें करना चाह रहा था। जो ये तबीयत खराब हुई ये मैं बताता हूँ एंड में कैसे हुई, लेकिन कुछ बातें जैसे कि जो लोग इस समय जानना चाहेंगे, उत्सुक होंगे इस बारे में
के रिपोर्ट के बारे में, जैसे कि सबको पता है टेस्ट की रिपोर्ट वहाँ पे अनिवार्य है। तो उसमें बताना चाहूँगा, अगर आप अपने स्टेट से करा के जा रहे हैं और आप नेगेटिव हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वहाँ रिपोर्ट को सिर्फ देखा जाएगा और आपकी फिर से टेस्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप नहीं करा के गए तो आपको वहाँ पे टेस्ट भी कराना पड़ सकता है, और अगर आप बाई चांस पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपको क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा। ये फिलहाल वहाँ स्थिति है। तो कोशिश ये कीजिए पहले से नेगेटिव अपना करा के जाइए, क्योंकि अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता माता रानी ना करे किसी के साथ हो कि अगर पॉजिटिव आ जाता है कोई अपने स्टेट हो या अपने घर के पास, तो उसको ये फायदा है कि वो अपने घर में कम से कम क्वारंटाइन तो रह सकता है वहाँ क्वारंटाइन होने की बजाय। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि खुद अपनी जो रिपोर्ट है वो साथ में लेके जाइए, तो आपके लिए आप बिल्कुल सरल है बिल्कुल, क्योंकि एक ही बार चेक होती है। बाणगंगा में भी वो लोग चेक नहीं कर रहे, और बाणगंगा, और इस समय जब हम पहुंचे थे वहाँ कोई बर्फ़ भी नहीं थी, धूप बिल्कुल एकदम धूप बहुत ज़्यादा है, तो डिहाइड्रेशन भी होती है चढ़ाई चढ़ते समय। पानी का पूरा पूरा ध्यान रखिए। शॉप्स ऑलमोस्ट जो है कटरा की तो पूरी मार्केट खुल चुकी है, पूरा बाजार खुल चुका है, हर चीज़ ऑलमोस्ट जैसे पहले थी, क्योंकि 12-13 हज़ार यात्री पहुंच रहे हैं वहाँ पे। और 12-13 हज़ार यात्री इस समय वैसे भी नॉर्मली इन डेट्स में, जो ये जनवरी की शुरू की डेट्स होती हैं, इनमें यही रेशियो रहती थी। फरवरी में थोड़ा सा और कम हो जाता है, 8,000, 7,000, 10,000 के नीचे हो जाता है तो रेशियो। तो वो उस हिसाब से तो यात्रा बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, यात्रा में कोई कमी नहीं है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, सभी तरह की सुविधा चल रही है। बच्चों के लिए प्रैम्स भी चल रही है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिल्कुल इस समय। चाहे आप छोटे बच्चे को ले जाओ, बड़े बच्चे को ले जाओ, 5-6 साल तक के बच्चे के तो आपको कोरोना टेस्ट करा के ले जाने की भी जरूरत नहीं है। आप बिना टेस्ट के भी उनको ले जा सकते हो। हालांकि आपका टेस्ट जो है वो जरूर होना चाहिए साथ में रिपोर्ट। तो अगर उनके पेरेंट्स वगैरह है जो साथ में जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी जा सकते हैं, 60 साल से ऊपर के वो लोग भी जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी चल रही हैं। आगे अर्धकुंवारी से जो ऊपर बैटरी कार है वो सर्विसेज भी चल रही हैं, और भवन से भैरों के लिए जो रोपवे बना हुआ है वो सर्विसेज भी चल रही है। हालांकि रात को वहाँ भवन पे ठंड बहुत हो जाती है, तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी या तो यात्रा इस तरह से प्लान कीजिएगा कि एक ही दिन में आना जाना आपका हो जाए, और अगर आपका रुकने का, स्टे करने का कुछ बने हिसाब किताब, तो आप ये देख लीजिएगा, या तो पहले ऑनलाइन बुकिंग करा के जाइए, जो कि इस समय मिल नहीं रही है बिल्कुल। 2 महीने पहले जिस दिन खुलती है और सुबह 10:01 पे ऑनलाइन बुकिंग शुरू होती है, उसी डेट के बिल्कुल 60 डेज पहले, जिस डेट की आपको बुकिंग चाहिए हो, तो उससे बिल्कुल 60 डेज पहले खुलती है। तो ट्रेनों का भी हिसाब किताब नहीं पता, क्योंकि कि कौन सी ट्रेन अब जाएगी, कब जाएगी, क्योंकि हमने भी जब कराई थी तो हमने यात्रा पर्ची करा ली थी, हमने ट्रेन नहीं करा पाए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था अभी ट्रेन कौन सी ट्रेन में जाएंगे, या बस से जाएंगे या कैसे जाएंगे। लेकिन यात्रा पर्ची हमें डेट के हिसाब से करानी पड़ी थी कि ये डेट पे हमने जाना है, तो हमें यात्रा पर्ची नहीं, सॉरी, रूम बुकिंग जो ऊपर होती है मनोकामना भवन पे, तो वो मतलब सॉरी डोमेट्री बुकिंग, मतलब रूम बुकिंग करा लो आप, चाहे डोमेट्री बुकिंग करा लो, वो बिल्कुल 60 डेज पहले होती है। उस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं आप करा पाते किसी भी तरह, तो कोशिश ये कीजिएगा कि एक दिन आप एक्स्ट्रा टाइम लेके चले, जिसमें आप कटरा में नीचे रह सकें, और या फिर ये कर सकते हैं आपके सुबह सुबह 6 बजे, अगर आपकी ट्रेन 5-5:30 वाली है, जैसे कि आपको वो पता है श्री शक्ति जो पहुंचती है दिल्ली से, वो सुबह 5:30 बजे, 5 बजे के आसपास पहुंच जाती है। तो सुबह 6 बजे निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स है, बस स्टैंड के पीछे, आप किसी से पूछ सकते हैं। वहाँ पर उसी दिन की लाइव मतलब बुकिंग होती है, और वो वहाँ से आप अगर पर्ची आप करा के यहाँ वहाँ से अगर आप रूम बुकिंग या डोमेट्री बुकिंग करा के जाएंगे तो आपको सेम डे की बुकिंग ऊपर मिल जाएगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल है ठंड में बच्चों के साथ इधर उधर रुकना। और कंबल्स वगैरह भी फ्री वाली डोमेट्रीज जो हैं मनोकामना फेज भवन 2 में, और जितने 1-2 भवन वहाँ पे और हैं, वो सारे भी अब खुल चुके हैं निःशुल्क वाले। लेकिन बट आपको पता ही है वहाँ पर जगह कैसे होती है, और अकोमोडेशन ज़मीन पे होता है, कहीं फट्टे पे होता है, और ठंड भी बहुत होती है, हवा आना जाना लोगों का लगा रहता है। तो फैमिली के साथ तो मैं कहूँगा अवॉइड ही कीजिए उस चीज़ को, बाकी आपकी मर्जी है। और माता रानी का नाम लीजिए। कुछ लोग कोविड टेस्ट की वजह से डर रहे हैं, नहीं जा रहे, और कोविड टेस्ट कराइए और जाइए, तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, माता रानी सफल करेगी। चीज़ बताना तो भूल ही गया, जिस बात पे मैंने बात को शुरू किया था, कि मेरी तबीयत ये ख़राब कैसे हुई वहाँ से वापसी आते ही। तो हुआ ये जी कि रात को 11:40 पे हमारी जो है जम्मू से ट्रेन थी, झेलम एक्सप्रेस, और हम करीबन 10 बजे, 10:30 बजे एक छोटे से ढाबे पे बाहर बैठे हुए थे स्टेशन के बाहर। और हमने पहले जो पानी की बॉटल्स थी वो अपनी ले रखी थी शॉप से ख़रीद के, बट वो पानी ख़त्म हो गया अचानक ही।
और उसके बाद जो है हमने बोला भी रेस्टोरेंट ढाबे वाले को, मतलब कि आप बॉटल बाहर से मंगा दो, हम पैसे दे देते हैं, चार्ज दे देते हैं। तो उसका लड़का गया भी तो शॉप्स बंद थी, क्योंकि वहाँ इस समय ट्रेनें ज़्यादा चल नहीं रही हैं, तो जम्मू स्टेशन के बाहर जल्दी जल्दी शॉप्स बंद हो जाती हैं। हालांकि स्टेशन के अंदर खुली हुई थी, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके था स्टेशन, तो इसलिए हमने मतलब उसको अवॉइड करा कि इतनी दूर जाना पानी के लिए फ़िलहाल। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी पीना था, तो हमने वो जो उसके जग में पानी पड़ा हुआ था उसी में से एक एक गिलास दो बंदों ने पिया। मैंने भी पिया और मेरे एक दोस्त ने पिया, बाकी दो दोस्तों ने नहीं पिया तब, क्योंकि उनके पास वो दो दो घुट बचे थे, उन्होंने उसी से काम चला लिया। और बस उसके बाद उस बंदे की भी जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया काके भाई की, उसके साथ भी यही हुआ कि उसको ट्रेन में ही वॉमिट आ गई रात को। 4 बजे से लेके 5-6 बजे तक वो 3-4 बार गया वॉमिट, और उसके बाद घर आके वो ठीक हो गया उल्टा। और उस समय मुझे कुछ नहीं हुआ। और मैं सोच रहा पता नहीं क्या हुआ इसको, लगता है ट्रेन की वजह से, चलने की वजह से ऐसा हो रहा है। और मैं जब घर पहुंचा हूँ और थोड़ा सा आराम करा है मैंने, उसके बाद जब मेरी नींद खुली है तब से मेरे पेट में दर्द, बुखार और लूज मोशन जो है मेरे को स्टार्ट हो गए। तो 3 दिन लगे पूरे पूरे। चौथे दिन भी आज हल्का सा अभी भी स्टमक में पेन जरूर है, लेकिन मोशन ये है कि थोड़े टाइट हो चुके हैं, और बुखार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए, पानी वानी कहीं ऐसे मत पीजिएगा। तो यही हुआ था मेन मैटर। ठीक है, धन्यवाद।